ITI करने के बाद मैंने 1 साल जॉब किया था एज अ फ्रेशर हरिद्वार में हीरो मोटोकॉर्प का प्लांट में। मगर जब मेरा इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने कहा कि देखिए आप एडवाइजर में तो अभी नहीं है, बट हाँ सेल्स में आपको रख सकते हैं, सेल्स में भी मेरे पास जगह खाली है। सेल्स की एक मुझे बहुत अच्छी चीज बनती है कि आप सैलरी पर सिर्फ फोकस नहीं है। कि उस समय मेरी सैलरी 7,000 रुपए थी मात्र। अच्छा 7,000 रुपए जी 7,000 और 16,000 उधर से, मतलब 35,000 की राउंड फिगर इनके। देखिए सेल्स में 35-40,000 रुपए चाहे तो आराम से कमा सकते हैं। हाय फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज का वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। अगर आप 12 पास कर चुके हैं या फिर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं, उसके बाद जो है काफी ज्यादा प्रेशर होती है कि आप कुछ करें। आपके फैमिली की तरफ से भी ये प्रेशर होती है कि आप कुछ करें, कुछ कमाएं और कुछ एक्सपीरियंस आए। तो आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है अगर आप इस तरह की कुछ काम करने की सोच रहे हैं तो। क्योंकि अगर आप कोई भी शोरूम में काम करना चाहते हैं, गाड़ियों की कोई भी शोरूम में, नई पुरानी कहीं भी, तो आपको किस तरह से काम करनी है, आज मेरे एक दोस्त हैं उनसे मैं आपको मिलवाता हूँ। इनकम क्या है, इंसेंटिव क्या है और इसमें किस तरह की प्रोसेस जो है वो होती है, सारी चीज़ें, इसमें पेमेंट क्या है नहीं है, आपको क्या करना पड़ता है, गाड़ियाँ बेचने के लिए क्या करनी पड़ती है और प्रमोशन के लिए क्या करना पड़ता है, सारी चीज़ें जो है वो मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि आपको समझ आए कि अगर आप कार शोरूम में या फिर बाइक शोरूम में काम करना चाहते हैं तो आप कैसे इस काम को अच्छे ढंग से कर सकते हैं और जॉब को आप कैसे ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हैं हमारे दोस्त और ये आपको सारी चीजें बताएंगे कि अगर आप एक नई शोरूम में काम करना चाहते हैं, चाहे वो 2 व्हीलर हो या फिर 4 व्हीलर हो, तो इसमें आप काम को कैसे करें, क्योंकि इनके एक्सपीरियंस जो है काफी ज्यादा दिनों की है और ये कार भी काफी ज्यादा सेल करते हैं रामगढ़ में। तो सबसे पहले इनका नाम जानेंगे। आप नाम बताइए अपना। मेरा नाम कुणाल कुमार हुआ। मैं आपका रामगढ़ में रेनॉल्ट शोरूम है मंजू मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड, ये मेरा डीलर का नाम हुआ। अच्छा, यहाँ पर मैं 2019 से जॉब कर रहा हूँ, तो ऑलमोस्ट मुझे 5 साल होने वाले हैं। अच्छा, तो सबसे पहले आप ये बताएं कि आप पढ़ाई कहाँ तक किए हैं? मैंने पढ़ाई 12 तक किया है। अच्छा, मैंने ITI किया था। ITI करने के बाद मैंने 1 साल जॉब किया था एज अ फ्रेशर हरिद्वार में हीरो मोटोकॉर्प का प्लांट में। अच्छा, और उसके बाद मुझे लगा कि दूर जॉब करने से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि घर में एक रह के काम करना अच्छा है। तो फिर मैंने रामगढ़ आया। रामगढ़ में मैंने फोर्ड में 1 साल काम किया था। अच्छा, फोर्ड इंडिया में? जी, फोर्ड में। कहाँ पे, वो कौन सा शोरूम में? वो हजारीबाग में किया था। हजारीबाग वाला में, जो वहाँ पे DRF फोर्ड? जी जी जी, DRF। अच्छा, वहाँ पर मैंने 1 साल काम किया था 16 से 17 के बीच में। अच्छा, उसके बाद में फिर यहाँ पर 18 से, यहाँ पर मैं 18 से फिर कार्यरत 18 हूँ। से यहाँ पे। जी। अच्छा, सबसे पहले आप ये बताएं कि इस काम के लिए आपके ऊपर कितना प्रेशर था, क्योंकि देखिए आजकल के जो नौजुवक पीढ़ी है, जो नौजवान लोग हैं, वो 12 पास करने के बाद या फिर ग्रेजुएशन फाइनल करने के बाद उनके पास ऑप्शन बहुत सारे हैं, लेकिन लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम काम कौन सी करें। बहुत सारे लोग जो हैं जिनको इस तरह के शोरूम में काम करना पसंद है या फिर उनकी इच्छा है, उनके लिए तो काफी बढ़िया है। लेकिन काफी सारे लोग, जैसे आप भी कंफ्यूज होंगे, ये आपने नहीं सोचा होगा कि शोरूम में ही हमें काम करना है। तो आपकी जो ये चीजें हैं कि आपको शोरूम में आने से पहले कौन कौन वो लोग थे जिन्होंने आपको बताया कि शोरूम में काम करना चाहिए, या फिर अपने अंदर ही आपको आया कि नहीं हमको इसी लाइन में जाना है? देखिए एक्चुअली में मेरा बैकग्राउंड जो रहा है पूरी तरह से टेक्निकल रहा है प्रकाश जी। अच्छा, शुरू से ही? शुरू से ही। अच्छा। जी, मैंने ITI का तो टेक्निकल, और जब मैं जॉब के लिए भी गया था मैंने सारे शोरूम में रिज्यूम दिया था, अपने अगल बगल जितने भी शोरूम है। अच्छा, तो वहां से मुझे हजारीबाग में जॉब आया था, कॉल आया था जॉब के लिए। और जो मैंने रिज्यूम दिया था वो सब मैकेनिकल के लिए दिया था, मतलब कि सर्विस रिलेटेड दिया था, एडवाइजर के लिए। अच्छा, सर्विस जी, एडवाइजर के लिए ना? जी जी। मगर जब मेरा इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने कहा कि देखिए आप एडवाइजर में तो अभी नहीं है, बट हाँ सेल्स में आपको रख सकते हैं, सेल्स में भी मेरे पास जगह खाली है। अच्छा, हाँ, वही होता है कि एक पढ़ा लिखा आदमी जब कहीं पे इंटरव्यू देता है तो थोड़ा सा बोलने का लहजा या फिर बोलने का तरीका अगर उन्हें पसंद आ जाता है तो आप नहीं, सर्विस में मत जाइए, आप सेल्स जी, में। वो तो देखिए इंटरव्यू पे डिपेंड करता है कि आपका इंटरव्यू कैसा गया, क्योंकि प्राइवेट जॉब में देखिए मेरा बहुत ज्यादा क्वालिफिकेशन नहीं है। मैंने सिर्फ 12th किया, फिर ITI किया। अच्छा, तो देखिए यहाँ पे ये चीज है कि अगर आप ज्यादा नहीं भी पढ़े हैं, 12 भी कर चुके हैं या फिर ग्रेजुएशन आपकी फाइनल है, तो आप आसानी से यहाँ पे काम कर सकते हैं। जी, थोड़ी बहुत आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगर नहीं भी है तो आपकी तो शुरू में नॉलेज नहीं होगी। नहीं, मैं जब आया था मुझे सेल्स का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था। अच्छा। मैंने 2 महीना तक कोई गाड़ी नहीं बेचा था। 2 महीना तक मेरा ऐसे ही किया था। तो ऐसा प्रेशर नहीं आता था कि नहीं आपको गाड़ियां बेचनी नहीं आता था। देखिए सर, सेल्स में क्या है कि प्रेशर से ही बहुत कुछ अब होता है। और सेल्स में अगर टारगेट नहीं होगा, प्रेशर नहीं होगा, तो फिर इनकम नहीं होगा। हाँ। और सेल्स एक ऐसा चीज है जिसमें आप जितना चाहे उतना कमा सकते हैं, वो आपके ऊपर है। आपको कभी प्रेशर नहीं आया कि आपको 10,000 ही कमाना है या 20,000 ही कमाना है। अच्छा।
आप जितना मेहनत कीजिएगा आपको रिजल्ट उतना मिलेगा। सेल्स की एक मुझे बहुत अच्छी चीज बनती है कि आप सैलरी पर सिर्फ फोकस नहीं है, अच्छा, आपके पास कमाने के इसमें बहुत सारे यही है कि options आप हैं। मेहनत जितना ज्यादा करते हैं, जितनी गाड़ियां बेचते हैं जी। उतनी ज्यादा आपकी प्रॉफिट होती जितना है। आप मेहनत करते हैं सर आपको उतना ही फल मिलता है। और अच्छा। दूसरी चीज है सर कि आपका डीलर का माहौल कैसा, उस पर भी डिपेंड करता है। आपके कलीग्स कैसे हैं, आपका व्यवहार कैसा है कस्टमर हाँ। के प्रति। सेल्स में से क्योंकि यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस हैं ऐसे कि डीलर वाले पूरा लूटते हैं। हाँ। डीलर वाले पूरा लूटते हैं, पैसा रख लेते हैं, ये सब कुछ आप बार्गेनिंग करा सकते हैं। अच्छा, बट सर ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। डीलर में एज अ सेल्स पर्सन हमारा यही काम है कि जो भी हमारे पास कस्टमर आए उनको हम उनका रिक्वायरमेंट समझ के उनको सजेस्ट करें कि सर ये गाड़ी, ये मॉडल, ये वेरिएंट आपके लिए सही है। हाँ, ताकि आगे दिनों के लिए बना जी, रहे। ताकि वो सेटिस्फाइड हो सके। वो सेटिस्फाई हो तो उनके द्वारा ही फिर रेफरेंस मिलता है कि यार मेरे भाई में कोई गाड़ी ले रहा है, या फिर मेरे घर में कोई, या मेरे दोस्त में कोई गाड़ी जा रहा है, तो वो एक रिलेशन बनता है। और वो सजेशंस करना सबसे अच्छा। गाड़ी तो चलिए बिकता ही है किसी भी कंपनी की, आप किसी भी कंपनी में सारी चीज बिकती है, ऐसा कुछ नहीं है जो इंडिया में नहीं बिकता है। हाँ, इंडिया में हवा से लेकर पानी तक बिकता है, तो सारी चीजें भी। सारी चीजें अच्छा, बिकती हैं। सबसे अब क्या है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि सैलरी कितना मिलती है, तो जिस टाइम आप ज्वाइन किए थे उस टाइम आपकी सैलरी क्या थी? फोर्ड में ज्वाइन किए थे उस टाइम? देखिए उस समय मेरी सैलरी 7,000 रुपए थी मात्र। अच्छा, 7,000 रुपए। जी, 7,000 और रुपए थी फोर्ड मात्र। इंडिया में जैसे एक कार जैसे होता है कि कार बेचने पर उसमें इंसेंटिव वगैरह क्या आता था? जी देखिए, इंसेंटिव डिपेंड करता है, उस पे स्लैब होता है हर अच्छा। कंपनी में। जब आप काम करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हर कंपनी का एक स्लैब होता है, 3 गाड़ी, 4 गाड़ी, 5 गाड़ी पे। ठीक है, प्लस बैंक से भी कुछ इंसेंटिव आता है, तो वो सब स्लैब के अंदर आता है। आपको अच्छा। तुरंत उसका, जब तक आप काम नहीं कीजिएगा, उस चीज को समझिएगा नहीं, तब तक समझ में नहीं आएगा। और जब मैंने वहाँ काम किया था, वहाँ पर मैंने सिर्फ एक्सपीरियंस से 1 साल काम किया, उसके बाद मुझे आने जाने में बड़ा दिक्कत होने लगा। क्योंकि मेरा घर रामगढ़ है और हजारीबाग से रामगढ़ की दूरी जो है 50 किलोमीटर, लगभग 50 किलोमीटर। हाँ, तो मुझे डेली 50 किलोमीटर जाना पड़ रहा था, तो वो एक दिक्कत 50 था। किलोमीटर जाना, फिर 50 किलोमीटर आना, यानी कि लगभग 200 का पेट्रोल। 200 का पेट्रोल। तो उस टाइम थोड़ा कम था, लेकिन फिर भी 150 का पेट्रोल आराम से। 100-150 रुपए का पेट्रोल चल जाता था। तो मगर जब मुझे एक्सपीरियंस हो गया तो मैंने सोचा कि अब तो लोकल में ही थोड़ा सा ढूंढा जाए। तो मैं रेनॉल्ट कंपनी में अपना रिज्यूम दिया था। अभी रेनॉल्ट में? जी, रेनॉल्ट में रिज्यूम दिया था, और वहां से तुरंत मुझे कॉल आ गया था कि अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो हमारे पास रिक्वायरमेंट है, आप आके इंटरव्यू दे सकते हैं। अच्छा, 2018 में मैंने इंटरव्यू दिया था यहाँ पर, और सिलेक्शन भी हो गया? वही सिलेक्शन दूसरे दिन मेरा हो गया। उसके बाद आपने कहीं और दूसरा जगह नहीं सोचा कि नहीं करना? नहीं सर, अभी तक तो नहीं सोचा है, क्योंकि देखिए मैंने जहाँ भी जॉब किया, जैसे मैंने DRA में भी किया था, फोर्ड में 1 साल किया था, तो 16-17 के बीच में। तो फिर यहाँ पर जॉब किया तो मैंने वहां से 1 महीना टाइम मांगा था। 1 महीने वहां पर मैंने नोटिस पीरियड पे था कि आप कोई लड़का अपॉइंट कर दीजिए ताकि मैं यहाँ जॉब छोड़ सकूं। और यहाँ भी इंटरव्यू में पूछा गया था कि आपको कल जॉब करना होगा तो आप कीजिएगा, तो मैंने साफ कहा था कि नहीं सर, मैं कहीं जॉब कर रहा हूँ। अच्छा, और तुरंत किसी को छोड़कर आना वो चीज सही नहीं है, क्योंकि मेरी वहाँ कोई दिक्कत नहीं है कि उस डीलर से या फिर वहाँ के लोगों से। बस मैं लोकल के लिए यहाँ पर जॉब करना चाह रहा हूँ। ये थोड़ा लॉन्ग रिलेशन में जाता है, हो सकता है कि आगे दिन में वहाँ पे रिक्वायरमेंट हो, और हो सकता है कि मुझे वहाँ जाना पड़े, तो फिर अचानक छोड़ के आना थोड़ा। देखिए ये आपको खराब भी करता है ना। आप जहाँ जॉब करने जा रहे हैं, कल को उनको भी माइंड थॉट आएगा कि ये यार कहीं दूसरी जगह मिल तो छोड़ नहीं देगी। प्राइवेट जॉब में लोग सोचते हैं कि मेरा उसका मार्केट बन जाएगा, उसके बाद वो जॉब छोड़ देगा तो हमें बहुत परेशानी होगी। ये देखिए, ये आपके ऊपर है कि आप जॉब को किस तरह से करते हैं, आप आदमियों के साथ किस तरह से बोलते हैं, किस तरह से व्यवहार करते हैं। अगर आपकी नीयत साफ रहेगी, आपका काम करने का तरीका क्लियर रहेगा, तो आप कहीं पर भी काम कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि सर जो है यहीं पे काम करेंगे, अभी लाइफ बहुत लंबी है। हो सकता है कि आने वाले दिन में कुछ दूसरी जगह पे ये चल जाए, या फिर आप इनका लाइन चेंज हो जाए। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आने के बाद इनकी वैल्यू जो है वो कम होगी, यहाँ पे आने के बाद भी इनको रिस्पेक्ट दिया जाएगा। तो ये चीज का भी आपको ख्याल रखना है। जब भी आप खास करके प्राइवेट जॉब की बात करते हैं, तो चाहे जॉब छोटी हो बड़ी हो, आपको अपने और अपने आसपास के लोगों को हमेशा आराम से बात कीजिए, आप प्यार से बात कीजिए, और सही ढंग से बात कीजिए, सही तरह से काम कीजिए। बस सर, देखिए मेन यही है प्रकाश, जैसा आपने कहा कि लोगों के प्रति आप ईमानदार रहिए। आपके साथ जो आपके पास जो कस्टमर आ रहे हैं, क्योंकि देखिए हमारा इंडिया में क्या है कि लोग जो सेल गाड़ी बेचता है, कोई भी बेचे, चाहे कोई भी सामान बेचे, उस कंपनी को आपके रूप में ही देखते हैं। अगर यहाँ पर कोई कस्टमर आता तो रेनॉल्ट का मतलब मैं कुणाल हो गया। वो मुझे देखती है कि रेनॉल्ट मेरे साथ कैसा बिहेव कर रही है, तो मैं जैसा उनके साथ बिहेव करूंगा वो सोचेगा कि रेनॉल्ट उनके साथ ऐसे ही बिहेव कर रही है। देखिए अभी क्या होता है कि रिसेंटली बहुत सारे लोग जो है, खास करके इंडिया के अंदर, मारुति में क्यों जाते हैं? क्योंकि पहले मारुति की ही गाड़ियां थी और वहां पे थोड़ी सी सर्विस वगैरह अभी भी थोड़ी अच्छी मिलती है।
तो आदमियों को लगता है कि नहीं सर्विस सेंटर बहुत बड़ा है, गाड़ियां बहुत ज्यादा रोड में दिखती है। तो वही चीज, तो देखिए गाड़ियां दिखती है, दिखने के पीछे गाड़ियां बेचने वालों का भी हाथ है। तो यहाँ पे अगर आपको अच्छी से ट्रीटमेंट मिलेगी, आते के साथ जो है आपके साथ अच्छी तरह से बोलचाल होगी, तो आपको भी एक मन में तसल्ली होगी कि नहीं यहाँ पर जो भी बंदा है वो काफी परफेक्ट है, कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो कोई परेशानी नहीं होने वाली है। तो इन सब चीजों को देखकर जो है आपके पास गाड़ियां बिकती है, और गाड़ियां जब बिकती है तो आपकी भी इनकम बढ़ती है। सर ज्यादा लंबा ना करते हुए, आपकी अभी सैलरी जो है वो क्या है? देखिए सर, अभी जो सैलरी है मेरी 16,000 रुपए है। 16,000 जी, 16,000 रुपए। और राउंड फिगर में अगर देखा जाए, जैसे गाड़ियां जितने भी आप एक मंथ में कितनी गाड़ियां लगभग बिकती? सर ये एवरेज मेरी जो है ऐसे 4 से 5 गाड़ी का एवरेज रहता है। अच्छा, पर मंथ 4 से 5 पर गाड़ी मंथ। अब किसी हाँ। मंथ हो सकता है 10 भी बिक जाए, किसी मंथ हो सकता है 3 जैसे भी बिके। फेस्टिव सीजन आता है तो उसमें ज्यादा बिकती है, और कभी कभी होता है जैसे कि जनवरी के महीने में या फिर दिसंबर के महीने में थोड़ी गाड़ियां कम बिकती है, तो वहाँ पे 3-2 भी हो सकता है, लेकिन एवरेज अगर देखें तो 3 से 4 गाड़ियां पर मंथ हो जाती है। और एक गाड़ियों में अगर आप देखें तो इंसेंटिव वगैरह सारी चीजें जो मैंने कहा राउंड फिगर में, वो कितनी लगभग आ जाती है? सर एक गाड़ी पे इंसेंटिव जो है सर, अगर स्लैब आप कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि हर डीलर का स्लैब अलग अलग होता है और इंसेंटिव स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, तो एक गाड़ी पे आप 4 से 5 हजार रुपए आसानी से कमा सकते हैं, जो कि सही तरीके से। अच्छा। कुछ आपको गलत करने की जरूरत नहीं है। आपको ऐसा नहीं है कि आप कस्टमर से लूट के कमा रहे, वो सब नहीं, कस्टमर को एकदम परफेक्ट डील देनी है। परफेक्ट आपको कस्टमर को बढ़िया डील देनी है, मतलब कस्टमर से कोई कमाए नहीं, सिर्फ जो आपकी इंसेंटिव बैंक से आएगी, उसके बाद जो यहाँ पे गाड़ियां बेचने पर जो मिलती है, जो भी आखिर मिलती है, वो सब चीजों को मिला करके 4 से 5 हजार रुपये आराम से आती है, वो भी एकदम आराम तरीके से। तो ये चीज आप देखिए कि अगर आप एक कार को बेचते हैं तो 4 से 5 हजार रुपए के इनकी जो है एक्स्ट्रा कमाई होती है सैलरी के अलावा। तो अगर आप 4 से 5 गाड़ियां बेचते हैं, मान के चलिए कि 4 गाड़ियां बेचते हैं, तो 16,000 लमसम इधर से और 16,000 उधर से, मतलब 35,000 की राउंड फिगर इनके। देखिए सेल्स में 45,000 रुपए चाहे तो आराम से कमा सकते हैं। अच्छा। और देखिए सर, कोई भी काम छोटा नहीं होता है, आपको डिसाइड करना है कि वो काम को आपको किस तरीके से लेना है। अगर आप अपने प्रति और अपने काम के प्रति ईमानदार रहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि पैसा कमाना कोई बहुत बड़ी मुश्किल बात है। बस यही चीज देखिए, बहुत सारे लोग जो हैं या तो 5 साल बर्बाद करते हैं अपने गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में, 10 साल भी बर्बाद कर देते हैं कि मुझे गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए, गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए। अब बहुत ऐसे लोग जो हैं, 90% लोग को आप देखते होंगे कि गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में 10 साल बर्बाद करते हैं, उसके बाद फिर वो ये छोटी मोटी ये सब काम को छोटी मोटी बता देते हैं कि नहीं हम ये काम नहीं करेंगे, हमको बड़ा काम चाहिए। बड़ा काम के चक्कर में लाइफ में कुछ नहीं करते हैं। इसीलिए आप साथ में ये काम को करें, बाकी आप उधर भी करते जाएं। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 40,000 रुपये कम पैसे नहीं होते। ये काम करने का मतलब है कि अगर आप एक अच्छे प्रोफेशनल ढंग से काम कर रहे हैं, 40,000 रुपये आ भी रहा है, आपको दिक्कत कुछ नहीं हो रहा है। तो ये सब चीज देखिए, मेहनत जो है वो आपको कहीं भी करनी पड़ेगी। और सबसे पहले मैंने एक चीज आपको बतानी है कि आप कोई भी काम को छोटा ना समझें, वो प्राइवेट हो सरकारी की तो बात खैर छोड़िए, वो गवर्नमेंट जॉब जिनको लगता है उनके लिए तो ये वीडियो भी नहीं है, ठीक ना। जो गवर्नमेंट जॉब नहीं करते हैं, जो आप घर में बैठ के कुछ सोच रहे हैं कि नहीं हमको ये चीज करनी है, आप कोई भी काम को छोटा कभी मत समझो, काम को करो, फिर आपको वहां से समझ आएगा, वहां से एक्सपीरियंस आएगा कि हाँ ये चीज करनी चाहिए। अगर सर आज अभी यहाँ पे नहीं होते, हो सकता है कि ये इस काम को नहीं करते, नहीं मैं 7,000 का सैलरी में मैं क्या करूंगा। जैसे आपने कहा कि 7,000 का सैलरी में मुझे जाना था हजारीबाग, फिर आना भी था 150 का रोज, यानी कि 5,000 रुपये लगभग इनका जो है पेट्रोल के खर्च में ही खत्म हो जाता था। 2,000 रुपये में फिर भी इन्होंने 1 साल तक वहां पे जॉब की। 1 साल जॉब ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट टाइम आते हैं और आपकी गाड़ियां धड़ाधड़ बिकनी स्टार्ट हो जाती है। आपको समझने में भी टाइम लगता है, फील्ड समझने में टाइम लगता है। अच्छा सर, आप एक चीज बताएं कि गाड़ियां बेचने में क्या क्या प्रॉब्लम होती है, कस्टमर को कैसे डील करना है? सर गाड़ी बेचने में प्रॉब्लम तो बहुत सारी है। देखिए मार्केट में बहुत सारी गाड़ियां अवेलेबल है, तो जो आते हैं वो पूछते हैं कि हम आपसे गाड़ी क्यों ले। हाँ, हमारे पास टाटा का भी ऑप्शन है, मारुति का भी ऑप्शन है, टोयोटा भी है, वॉक्सवैगन है, बहुत सारी कंपनी है इंडिया में और सारी अच्छी कंपनियां हैं। तो लोग कंपैरिजन करते हैं। तो देखिए मार्केटिंग करने का 2 तरीका होता है सर। एक तो आप दूसरे को बहुत गंदा बोलो, जो कि लोग करते हैं, अरे उसका गाड़ी तो बेकार है, प्रॉब्लम है, ये है वो है। एक तरीका है कि अपनी गाड़ी की अच्छाई बताइए कि मेरी गाड़ी में क्या अच्छा है। तो हम लोग का यही स्पेशली मेरा यही फोकस रहता है, कस्टमर को ये समझाएं कि मेरी गाड़ी में आपको क्या मिलेगा, आप जो गाड़ी लेना चाह रहे हैं उसमें आपको अच्छी चीजें क्या मिलेगी, और आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से कैसे आप इसको रिलेट कर सकते हैं। अगर कोई सेफ्टी चाह रहा है, किसी का परसेप्शन रहता है कि नहीं मुझे सिर्फ सेफ्टी चाहिए, तो मैं सेफ्टी पे फोकस करते हैं। किसी को टेक्नोलॉजी चाहिए, स्मार्ट फीचर्स पे अट्रैक्टिव होते हैं, तो उनको हम उसी तरीके का फीचर्स को अपग्रेड करते हैं।
तो जिसको जैसा फीचर्स दिखाइएगा, जैसा समझाइएगा, जिसका रिक्वायरमेंट होगा वो उसी हिसाब से ढल जाएगा आपकी गाड़ी के ऊपर। एकदम। तो सेल्स में ये एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट रखता है कि आप कस्टमर को कितना समझ रहे हैं। अगर आप कस्टमर को नहीं समझ रहे हैं तो फिर कुछ नहीं तो होगा। फिर कुछ नहीं होगा। आप वो लेने आए कोई और गाड़ी, आप उसको समझा रहे हैं कोई और गाड़ी, उसका वेरिएंट नहीं है बेस मॉडल लेने का, आप उसको टॉप मॉडल समझा रहे हैं। तो ये सब चीजें थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। अगर समझ जाइएगा तो फिर कोई परेशानी नहीं है आपको। यही चीज होता है कि आपको नहीं समझना है कि हम क्या समझा रहे हैं, आप कस्टमर को पहले समझिए। अगर कोई क्विड लेने आया है तो उसको क्विड ही दिखाइए, क्विड की अच्छाइयां बताइए, क्विड को ही दिखाइए कि देखिए क्विड में ये चीज है वो चीज है। अगर क्विड लेना है उसको आप बोलेंगे कि टाइगर लीजिए तो वो वहीं से भाग जाएगा, क्योंकि उसके बजट जो है 4 लाख की, 5 लाख की, 6 लाख की है। आप 10 लाख की गाड़ियां दिखा दीजिएगा तो वो तो समझेगा ही नहीं। सही आपको क्विड के जितने भी उसके अंदर में गाड़ियां हैं, जैसे क्विड के कंपैरिजन में आप देखें तो ऑल्टो है, उसके बारे में आप बताइए देखिए ऑल्टो में ये चीज नहीं मिलेगी जो मेरे गाड़ियां में मिलेगी, ये क्विड में आपको मिलती है, ऑल्टो में आपको नहीं मिलती है। ये सब चीजें याद, ताकि कस्टमर को लगे कि हाँ भाई इस गाड़ी में कुछ खास है, तभी तो ये गाड़ी लेगा। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है कि कस्टमर को पहले आप पढ़िए कि कस्टमर चाहता क्या है, वही चीज आप कस्टमर को बताइए, आपकी गाड़ियां जरूर बिकेगी। या कोई भी दूसरे भी जगहों पे जाते हैं या फिर दूसरे कोई बिजनेस करते हैं, वहां पर भी आप देखिए कोई अगर चाय पीने आपके पास गया तो उसको चाय ही पिलाइए, समोसा मत खिलाइए। समोसा खिलाइएगा हो सकता है उसको एसिडिटी हो जाए। तो यही चीज हर जगह आपको काम आने वाली है। और अगर आप इस तरह की शोरूम में काम करना चाहते हैं तो ये आपको काफी ध्यान रखना है कि आप कस्टमर को किस तरह से डील करें, तभी आपको ये प्रॉफिट जो है वो होने वाली है। और हाँ, सबसे पहले आप ये ध्यान रखें कि कोई भी शोरूम में आप फर्स्ट टाइम जाते हैं तो आपकी सैलरी जो है वो बहुत ही कम होने वाली है। 10,000 अप्रोक्स आप मान के चल सकते हैं। क्या सर, फर्स्ट में आएंगे तो 10,000 अप्रोक्स आपके? देखिए सर, जगह पे भी डिपेंड करता है। हमारे सेल्स में बहुत ऐसे लोग हैं, मैं जानता हूँ, जो 1.5 लाख रुपए सैलरी उठा रहे हैं। अच्छा, तो वो यहाँ के हैं या फिर बाहर के? नहीं, हाँ यहीं के हैं, रामगढ़ में ही है। बहुत सारे डीलर में है, क्योंकि उनका वैसा इतना एक्सपीरियंस हो चुका है, इतना काम कर चुके हैं, उनको हर तरीके से नॉलेज है कि डीलर कैसे चलाना है। क्योंकि डीलर देखिए सर एम्प्लॉय से ही चलता है। और कोई भी डीलर प्रिंसिपल चाहते हैं कि उनका एम्प्लॉय ईमानदार हो, अच्छा हो, तो सैलरी का कोई इशू नहीं है। जितना आपको गवर्नमेंट जॉब में सैलरी मिल रहा है उससे ज्यादा आपको प्राइवेट जॉब में पैकेज मिल सकता है। ये चीज आप गौर कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में आप 10 साल तो मिनिमम बर्बाद करते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में बिल्कुल ना रहें। आप देखें कि अगल बगल अगर कोई उस तरह के आपको काम मिलते जो आप कर सकते उसको भी करें, और साथ साथ अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो ये इससे बेटर कुछ भी नहीं हो सकता है। मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा प्रकाश जी। देखिए, अगर आप पढ़ाई करते हैं, मैंने भी अपना ग्रेजुएशन जो है वो काम करते हुए किया। अगर आपको जॉब की रिक्वायरमेंट है और आपके पास आपको लग रहा है कि अब मुझे कमाना चाहिए, तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी भी तरीके का, सेल्स में क्या होता है कि नौकरी आपको आसानी से मिल जाती है बिना कोई एक्सपीरियंस का। आप हर जगह जाइएगा तो आपसे पहले पूछेगा आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपको आता क्या है। और सेल्स एक ऐसी चीज है कि 6 महीना अपने ऊपर अगर आप काम कर लीजिएगा तो किसी भी चीज को आप बेच सकते हैं। और साथ साथ अपनी पढ़ाई भी हो, चाहे वो आपका गवर्नमेंट जॉब की तैयारी हो या फिर पढ़ाई हो, उसको भी कंटिन्यू कर सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं। मैंने अपना ग्रेजुएशन जो है वो चलते हुए, मतलब जॉब करते हुए किया। अच्छा। जब एग्जाम आती थी तो छुट्टी ले लेता था। और देखिए एक होता है ना कि आप अगर उस टाइप से एकदम सक्षम है कि हम गवर्नमेंट जॉब लेकर ही रहेंगे तो वो अलग बात है, लेकिन 90% लोग या लड़के जो हैं वो जबरदस्ती का एक तरह से पढ़ाई करते हैं। नहीं, मुझे ग्रेजुएशन फाइनल करना है, उसके बाद कुछ देखेंगे। वैसे मत देखा करो भाई, वैसे में आपकी टाइम बर्बाद होगी। अगर आपको लगता है कि हाँ पढ़ के मैं कुछ कर सकता हूँ एकदम परफेक्ट, तो ही पढ़ो। अगर आप देख लो अपने हिसाब से कि नहीं ग्रेजुएशन के बाद फिर मुझे बस यही करना है, तो मैं तो कहता हूं कि इंटर से ही आप ये काम स्टार्ट कर दो और साथ ही साथ आप ग्रेजुएशन करो तो काफी बढ़िया है। क्योंकि 3 साल में आपकी एक्सपीरियंस जो है वो काफी अच्छी हो जाएगी। जो काम आप 3 साल बाद करोगे वो आप 3 साल पहले करो तो काफी बढ़िया है। ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखें। तो ये जॉब अगर आप करना चाहते हो तो इस तरह की आपको प्रॉब्लम होगी, इस तरह से आपको इसको करना है। और जो है इसमें आप देख सकते हैं कि भैया की जो इनकम है वो लगभग 30 से 40 हजार, मान के चलिए कि 40 हजार पर मंथ हो जाती है, जो कि काफी बढ़िया। तो आप भी इस काम को कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।